की तो उन्होंने कहा कि किस्मत ठीक है, किस्मत पार्ट प्ले करती है, बट किस्मत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके हाथ में हार्ड वर्क है, आप वो करते रहिए, लाइफ विल गिव यू सम। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में कुछ और चीज़ें लिखी हैं या लिखी होंगी। 2008 में जब मैं इंडियन टीम में गया, बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक 23-24 ईयर ओल्ड रहा हूँगा मैं, और काफ़ी यंग था, काफ़ी सारी छोटी सी जगह है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और अब आगे जहाँ भी आप खेल रहे हो, जब प्रोफेशनल, अब आगे नहीं जा रहे हो आप, मतलब कि योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट गोइंग टू काउंट एनीवेयर। बात बॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में प्रशांत, और मेरे साथ है राजस्थान के वेल नोन से भी वेल नोन बॉलर, और जिनको शायद राजस्थान रणजी क्रिकेट जब भी हम याद करते हैं तो एक ही नाम जहन में आता है, वो है पंकज सिंह। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और हर प्लेयर एक दिन डिसाइड करता है कि अब आगे वो कंटिन्यू नहीं करेगा एज अ प्लेयर, बाकी जिम्मेदारियां मिलती हैं। ऐसे आज पंकज सिंह ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। पंकज भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज भी, सबसे पहले तो नई पारी के लिए कांग्रेट्स। थैंक यू। और थैंक यू। क्या माइंडसेट था पंकज भैया? मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि कोविड चल रहा था, प्लेयर्स को चांस नहीं मिल रहा था, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएँ थी, तो ये आपके दिमाग में पहले से था? खाली कोविड नहीं कह सकते। देखिए क्या है कि लास्ट के 3-4 साल की मैं अपनी क्रिकेट देखता हूँ तो इतना मैंने खेला नहीं, कभी इंजरीज़ का इशू रहा, कभी कुछ और इश्यूज़ रहे, और अभी जैसे आप देख रहे हो कोविड का भी पीछे समय से इशू रहा, और कहीं ना कहीं 17-18 साल आपने क्रिकेट खेल ली, और अब आगे जहाँ भी आप खेल रहे हो जब प्रोफेशनल, अब आगे नहीं जा रहे हो आप, मतलब कि योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट गोइंग टू काउंट एनीवेयर। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो या जो आप काम कर रहे हो उसको एक अप्रिशिएशन मिले, और खुद को खुशी मिले, और खुद को एक जो पैशन होता है खेल के लिए या किसी भी काम के लिए वो बना रहे, तो वो कहीं ना कहीं बना रहे। इसलिए टाइम आता है खिलाड़ी के लाइफ में जब वो सोचता है नहीं अभी यहाँ पे इसको मैं छोड़ता हूँ और आगे की चीज़ें मैं देखूँ। तो दैट इज़ वन रीज़न कि मेरे को लगता है कि आई प्लेड इनफ क्रिकेट एंड आई गिवन इनफ व्हाट आई हैव फॉर द क्रिकेट। अब मुझे आगे और कुछ भी देखना चाहिए, चाहे मेरी फैमिली है, चाहे आगे जो मैंने लर्न किया है वो आगे तक लोगों तक, प्लेयरों तक ले जाना है। तो दीज थिंग्स आर आई गेस मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। 20-25 साल मतलब बचपन से आपने क्रिकेट को दिया। एक उत्तर प्रदेश से आप राजस्थान आए, वो एक इंसिडेंस था जब आपको किसी ने देखा और बोला कि नहीं तुम क्रिकेट खेलो। आप वॉलीबॉल खेल रहे थे उस टाइम पे, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए ऑब्वियसली मैंने काफ़ी गेम खेली, कई सारी स्पोर्ट्स में था मैं। वॉलीबॉल अच्छा खेलता था, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट मुझे हमेशा पसंद थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे कि मुनव्वर अली सर थे जिन्होंने मुझे देखा, जो कि अशद सर ने उनसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, वो कोलकाता के थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप आगे खेल सकते हो, डिस्पाइट आप ये जो क्लब क्रिकेट खेल लो इससे आगे जाओ और आप प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ जाने की सोचिए। अमेठी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना एक्सपोजर नहीं था, आपको नॉलेज नहीं है कि आप दूसरी स्टेट खेलने जा रहे हो। यहाँ तक नहीं पता था मुझे कि अपनी स्टेट और दूसरी स्टेट का भी कोई सिस्टम होता है। जब मैंने पहली बार रणजी ट्रॉफी खेली या जब मैं यहाँ पे आया तो मैं समझता था कि ऑल इंडिया में कहीं भी खेलो, दैट इज़ ऑल, आप भारत इंडिया में खेल लो तो यू कैन प्ले एनीवेयर। बट धीरे धीरे आपको पता लगता है कि प्रोफेशनल क्रिकेट क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, प्रोफेशनल सिस्टम क्या है, और हर स्टेट के हर जगह के रूल्स क्या हैं। तो बहुत कुछ समझ में आया। तो मुनव्वर अली जी का, असद सर का बहुत बड़ा रोल रहा, पार्थ सारथी सर का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो मुझे राजस्थान लाने वाले थे। राजस्थान में आने के बाद माथुर सर ने बहुत हेल्प की, रूंटा सर थे जिन्होंने, जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं राजस्थान रिप्रेजेंट कर सकूं, राजस्थान से खेल सकूं। और उसी तापस चटर्जी सर जो कि तब भी और आज भी लगातार मुझे गाइडेंस देते रहते हैं हर एक प्लेटफॉर्म में, ना कि खाली क्रिकेट से रिलेटेड, इवन पर्सनल लाइफ में भी तापस सर, माथुर सर से मैं लगातार टच में रहता हूँ, उनसे बात होती रहती है। तो जब भी कोई डिसीजंस लेने होते हैं लाइफ में, हमेशा उनका गाइडेंस और हमेशा उनका इंकरेजमेंट मेरे लिए हमेशा था, वो हमेशा मेरे अवेलेबल रहे। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट सच मेंटोर इन माई लाइफ, जिनसे अगर मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन का, हम बात करते हैं, कोई ऐसा रिलेशन नहीं था। दे आर आउट ऑफ द बॉक्स, दे कम इन माई लाइफ एंड मेक माई लाइफ वर्थ इट। इंडिया 2007-8 जिसको बोलते हैं हर एक प्लेयर का गोल्डन पीरियड आता है, टेस्ट सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया, जो अनिल कुंबले और जितने मैं बड़े नाम बोलूँ, सहवाग के, राहुल द्रविड़, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो क्या माइंडसेट था उस वक्त? देखिए ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और कहीं ना कहीं 2008 में जब मैं इंडियन टीम में गया, बहुत ज़्यादा आई थिंक 23-24 ईयर ओल्ड रहा हूँगा मैं, और काफ़ी यंग था, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी, और उससे कहीं बड़ा था कि जो उस एरा के सबसे बड़े प्लेयर, अगर हम उस एरा की बात करें या इवन इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की बात करें, दे आर वन ऑफ द बेस्ट
players of Indian history, one of the best player, even legends of the Indian history. And fortunate, I'm really fortunate enough that कि I get opportunity to share the dressing room with them, और उनके साथ मैंने करीबन 3 महीने का जो टाइम स्पेंड किया, that I think not only in the cricket, आप लाइफ में बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको समझ में आई लाइफ है कैसी. सो आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड काफ़ी किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैं उनके साथ ये ड्रेसिंग रूम शेयर कर पाया. और उसके कुछ समय बाद ही ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए आपका नाम ओडीआई में आया. अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लंबा समय चला नहीं, लेकिन फिर भी एक भारत की कैप पहनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली आप इंडिया के देखिए, जब तक आप इंडिया के लिए नहीं खेलते हो, हर खिलाड़ी जब पहली बार बॉल या बैट लेता है तो उसका एक ही सपना होता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, इंडिया के लिए खेले. तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग यू कैन हैव. जब मैं स्पेशली 2014 में जब मेरे को टेस्ट कैप मिली, सौरव गांगुली ने मेरे को प्रेजेंट की, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. पहला टेस्ट साउथहैम्पटन रोज बॉल में था. कभी ऐसा होता है कि हम भी ह्यूमन मिस्टेक होती है, रविंद्र जडेजा से भी हुई थी वहाँ पे. उस वक्त कुछ था माइंडसेट में, गुस्सा तो आया होगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए कि विकेट नहीं मिल रहा और एलिस्टर कुक का कैच छोड़ा, एलिस्टर कुक 95 बनाकर चले गए. नहीं, देखिए गलती नहीं कहेंगे, दैट इज़ नॉट अ क्रिकेट में ही बहुत ऑब्वियस सी बात है. कैचेस ब्रिलियंट पकड़े जाते हैं, कैचेस छूट भी जाते हैं, कई डिसीजन आपके फेवर में आते हैं, कई डिसीजन आपके अगेंस्ट जाते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि उसको लेके हम ये सोच सकें किसी से नाराज़ होना या किसी से खुश होना नहीं होता है. डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में कुछ और चीज़ें लिखी हैं या लिखी होंगी जिनके चलते चीज़ें होती हैं. तो आपने कैप पहनी, आपने अपना बेस्ट दिया, एंड व्हाट यू कैन डू बेस्ट, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया. और कई बार रिजल्ट आपके फेवर में होते हैं, कई बार आपके रिजल्ट फेवर में नहीं होते हैं. दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स. अब मैं आपसे बहुत नाम बोलूँगा, उनके बहुत छोटे छोटे आंसर देने, मतलब जो आपके पार्ट में, जो लाइफ में जो पार्ट हैं. सबसे पहले मैं एक नाम बोलूँगा जिनका मुझे लगता है आपके साथ कनेक्शन देख के, महेंद्र सिंह धोनी. और देखिए, उनसे एक बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिली. उनके साथ मैं 2007-08 में पहली बार इंडियन टीम में रहा, काफ़ी समय टाइम स्पेंड किया स्पेशली उस समय. उसके बाद वो कैप्टन बने इंडियन टीम की, और लास्ट में जब मैंने टेस्ट सीरीज़ की तो उस समय भी वो टीम के कैप्टन थे. तो उनसे एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली कि तो उन्होंने कहा कि किस्मत ठीक है, किस्मत पार्ट प्ले करती है, बट किस्मत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके हाथ में हार्ड वर्क है, आप वो करते रहिए, लाइफ विल गिव यू समथिंग. सो दैट आई लर्न फ्रॉम हिम. सौरव गांगुली एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी तरह की स्थिति में फाइट करना और उससे निकल के आके अगली बार और बेहतर होना, उनसे सीखने को मिलता है. दिशांग याग्निक. दिशांग याग्निक क्यों है? दिशांग याग्निक का नाम बोलते ही हर राजस्थान का प्लेयर सिर्फ हंसता है. ऐसा दैट व्हाट आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, कि जैसे कि दिशांत याग्निक एनर्जी, द एनर्जी ही हैव, that you said that any player, if you talk to any player, they will have a smile on their face because that kind of aura, that kind of energy he gives you. So that is Dishant Yagnik. When you talk about energy, you're definitely going to remember Dishant Yagnik. अनिकेत चौधरी. A person who is very calm, very focused towards the goal. फैमिली से रिलेटेड जो बेटा है, मैम है, उनसे वो कितना ज़्यादा सपोर्टिव रहे आपके इस टाइम पे, क्योंकि एक प्लेयर के जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं. तो फैमिली को आप कैसे समय देंगे और क्या प्लान्स है? देखिए, पहली बात अगर मैं बात करूं, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना फैमिली के सपोर्ट के बहुत मुश्किल होता है कि आप ऐसे लाइफ में ऐसे काम या ऐसा कुछ अचीव कर पाएँ. चाहे वो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी मम्मी, मेरे फादर, दे ऑलवेज देयर, और मेरे भाई ललित सिंह, जिन्होंने कि छोटे से लेके अभी तक ऑलवेज ही स्टैंड विद मी. मेरे बड़े भाई साहब हैं, अर्जुन सिंह हैं, उन्होंने कभी जैसे फुल फैमिली ऑलवेज बीन विद यू, सपोर्टिव, एंड वो हमेशा आपके लिए खड़े रहे. मैंने आई गॉट जब मेरी शादी हुई या जब मैं अलगा से के साथ आया, तो वो भी हमेशा मेरे साथ ऑलवेज ही स्टैंड विद मी, सपोर्टिव, क्योंकि आप गेम में बाहर रहते हो, बहुत लंबे समय के लिए बाहर रहते हो, देन यू हैव अ फैमिली, हाउस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आई थिंक किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, इवन व्हेन वी आर टुगेदर, तब भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बच्चों की. सो शी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. तो दैट्स अलाउ मी टू गिव माई मैक्सिमम टाइम टू द स्पोर्ट्स. तो मैं समझता हूँ कि बिना इन लोगों के सपोर्ट के शायद ही आप इस जगह तक, ऊंचाई तक पहुँच पाते. ये लोग जो मेरी लाइफ में हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरी वाइफ, बच्चे, इवन उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि अगर वो सेक्रीफाइस उनका नहीं होता शायद मैं आज जो अचीव कर पाया वो अचीव नहीं कर पाता मेरी तरफ. तो ये एक बड़ा फॉर्चुनेट कह सकता हूँ कि मैं हूँ कि मेरे को ऐसी फैमिली मिली जिसमें ऐसे लोग मिले जो आपको हमेशा सपोर्टिव रहे.
चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे मेरे इन लॉज़ हों, इवन इन लॉज़ में मेरे इन लॉज़ भी ऑलवेज़ वैसे रहे। ऐसा नहीं कि आप बाहर हो तो जब भी ज़रूरत थी वो यहाँ पे आए। मेरी इन लॉज़ में मेरी इनकी छोटी सिस्टर थी, तो जब मैं कई बार बाहर होता था तो वो यहाँ पे बहुत लंबा समय, उनका वर्तिका सिंह नाम है, तो वो बहुत समय यहाँ पे आके उन्होंने दिया है कई बार। क्योंकि आप घर में अकेले अगर हो तो यू नीड, क्योंकि कई बार आप परेशान हो रहे हो, कई बार चीज़ों से होते, तो वहाँ पे इन लॉज़ ने भी पूरा सपोर्ट किया। मेरे घर से जब मैं होता था, मेरे भाई साहब हैं, जो बड़े भाई साहब, उनकी डॉटर्स हैं, जब भी मैं मैच खेलने जाता था तो उनकी डॉटर से आके यहाँ पे रहती थी, या मेरे भाई साहब के लड़के हैं वो आके यहाँ रहते थे। कोई ना कोई हमेशा फैमिली का यहाँ पे ऑलवेज़ देयर, चाहे वो मेरी इन लॉज़ की तरफ से होते थे, चाहे मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से होते। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता था कि दे आर अलोन बिहाइंड, और उनको कैसे कुछ ट्रबल हुआ तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज ऑलवेज समबडी इज़ देयर। चाहे वो वर्तिका मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो थी, मेरी साली थी, वो थी यहाँ पे, चाहे मेरे भाई साहब खुद भी कई बार आके महीने यहाँ रह के गए, अपना सारा काम सेक्रीफाइस करके। ललित भाई साहब थे, या मेरे बड़े भाई साहब की फैमिली मेम्बर्स थे। तो आई गॉट रियली गुड फैमिली सपोर्ट, और वो एक बड़ा रीज़न रहा कि मैं इतना जो भी आज अचीव कर पाया, उसमें बड़ा रोल रहा। सबसे ज़्यादा क्या मिस करेंगे क्रिकेट छोड़ने के बाद में? मतलब क्रिकेट छूटता नहीं है, मतलब ये बोल सकते हैं कि अंदर से तो निकलता नहीं है वो क्रिकेट, हमेशा जुनून रहता है दिमाग में। और एक कोई फ़नी इंसिडेंट्स, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट का हो या राजस्थान क्रिकेट का हो, जो आपको हमेशा जब भी आप याद करेंगे अकेले बैठ के तो आप बहुत ज़्यादा हंसेंगे। ये दो चीज़ें। पहली चीज़, अगर हम फनी की बात करें या वैसे बात करें, तो अगर मैं बात करूँ अपनी वाइफ में, जो जब वाइफ हैं स्पेशली, जो एक रूटीन होता है हमारा मैच खेलने से, अभी बात भी होती थी कि भाई तुम सुबह जाते हो एंड हैव टू प्रिपेयर थिंग्स फॉर यू, और व्हेन यू कम बैक एंड वेटिंग। और मेरा मैच वो कभी नहीं देखा है उन्होंने, बिकॉज दे हैव काइंड ऑफ हर ओन, वो है कि आप मैच देखते हैं तो अच्छा नहीं होता है। सो नाउ सी इज़ इन अ फन, सी इज सेइंग दैट कि अच्छा मैं मैच अब बाकी लोगों के देख सकती हूँ, बिकॉज शी नेवर वॉच मैचेस। सो उनका बहुत, मैं समझता हूँ कि उनका काफ़ी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा साथ। और आज भी जब ये डिसीजन लिया मैंने, सी वॉज देयर कि ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ यही नहीं है, लाइफ हैव मैनी थिंग जो आपके लिए प्लान है लाइफ में, एंड वी कैन डेफिनेटली डू मच बेटर थिंग्स, और भी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। डेफिनेटली नॉट बेटर देन दिस व्हाट आई अचीव इन माई लाइफ, लेकिन डेफिनेटली बहुत कुछ और कर सकते हैं। तो सी सपोर्टेड मी एंड सी सेड दैट कि अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो राइट टाइम टू से ओके आई डोंट वांट टू प्ले एंड प्लान फॉर समथिंग एल्स। अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत शेयरिंग रहा हो, बहुत मतलब ऐसा रहा हो, तो कई बार जैसे स्पेशली हम बात करते हैं याग्निक की, अनिकेत की, जिनके साथ मैंने काफ़ी रणजी ट्रॉफी टीम में मैचेस में समय बिताया हुआ है साथ में। तो दिशांत याग्निक का रिटायरमेंट काफ़ी ऐसा ही कुछ रहा था। जब हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, अगेंस्ट सौराष्ट्र से पहले की स्टोरी, ही वॉज वेरी मच कि ठीक है, जब रिटायर्ड होने का टाइम आया, इज़ द पर्सन हु इज़ एंजॉइंग एनीथिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज लास्ट के 3 मैचेस आई एम श्योर बिकॉज आई एम द कैप्टन कि भाई यू आर गोइंग टू बी दिस थिंग, बिकॉज वो 3-4 मैच पहले चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, यू शुड कंप्लीट योर 50 मैचेस एंड देन यू शुड लाइक गेट रिटायर्ड। वो लास्ट के 4 मैच अगर देखोगे तो ही इज़ द पर्सन हु बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया, एंजॉय किया, आउट हुआ है कि नहीं, ही एंजॉयड दैट 4-5 मैचेस एंड ही रियली डू वेल फॉर द टीम एंड ही कम विद अ न्यू दिशांत याग्निक, जिसकी हम बात करते हैं कि कोचिंग का जो पैशन वहाँ से दिखा। पहले हम लोग उसको मजाक में ही ले रहे थे चीज़ों को, बट ही डेफिनेटली लेटर ऑन उसने प्रूव किया नहीं, ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट द कोचिंग एंड एवरीथिंग एंड इज डूइंग रियली ग्रेट। बिल्कुल, थैंक यू पंकज भैया। और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा जो पहला क्रिकेट का इंटरव्यू था वो पंकज भैया के साथ में था, और मुझे कभी मना नहीं करते, ये कैसी भी सिचुएशन हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी भी इनसे और उन्होंने कभी मना नहीं किया। और मैं एक बात सिर्फ बोलना चाहूँगा, क्रिकेटर हो तो पंकज सिंह जैसा इतने डाउन टू अर्थ मैंने किसी को नहीं देखा। इंटरनेशनल क्रिकेटर जो बोलते हैं कि बहुत बड़ा तमगा आ जाता है, आप इंडिया की जर्सी पहन लेते हैं। अब ये हो सकता है कि आप पंकज सिंह को क्रिकेट से बाहर निकाल सकते हैं, पर क्रिकेट को पंकज सिंह से बाहर बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल चीज़ है, और हम चाहेंगे कि पंकज भैया हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और बेस्ट ऑफ लक पंकज भैया, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।